पिछले एक वीडियो में मैंने आप लोगों से इस पूरे किचन का टूर शेयर किया था। ये नया किचन है दोस्तों, मैंने अपने इन-लॉज के लिए बनवाया था और इसको किस तरीके से मैंने फंक्शनल बनाया है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाया है जो ज़रूरत का है। अगर आप लोग नया घर लिए हो, नया किचन बना रहे हो, स्पेस बहुत ही कम है, या आप लोग ना किचन को रेनोवेट करने का सोच रहे हो, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों से वीडियो में शेयर किया था, ये पैरेलल किचन है, तो इसलिए हमने ना यहाँ पे 2 काउंटर टॉप बनवाए हैं। ये जो आप देख रहे हो जो कि काफ़ी चौड़ा है, इसको कुकिंग के पर्पज से हमने बनवाया है और इसका डायमेंशन मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी। आप देखना साइड में ना हमने यहाँ पे फ्रिज लगाया है, तो फ्रिज और काउंटर टॉप साथ में ही शुरू हो रहा था, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गैप्स आ रहे थे बीच में। तो इसको क्लोज कराने के लिए एक पार्टीशन आप देख रहे हो प्लाई का ही बना करके यहाँ पे मैंने फिक्स करवा दिया है। अब चूंकि मम्मी का है कि यहाँ पे खाना बनाएंगी, तो उनका ये हैबिट है कि भाई कि कुकिंग के टाइम पे ना मसाले जो उनको चाहिए ना वो एकदम ईजी एक्सेस होने चाहिए। बार बार नीचे झुक करके कोई भी काउंटर टॉप से उनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैंने सोचा था कि 2-3 शेल्फ लगवा करके यहाँ पे फिक्स करवा दूंगी, लेकिन जब मैंने कारपेंटर से बात किया था तो वो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा था उसका। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये सारी चीज़ें बाद में करते हैं, तो एक मैंने मूवेबल शेल्फ बनाया है। छोटे छोटे रैक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मम्मी के ज़रूरत के हिसाब से क्या क्या चीज़ें रखनी है उनके हिसाब से मैंने ये जो आप मसाला रैक देख रहे हो ये मैंने डिज़ाइन किया है। दोनों साइड ये ओपन है, पार्टीशन के पास मैं इसको प्लेस कर दूंगी, चीज़ें रखूंगी तो गिरेगा भी नहीं। और मूवेबल बनाने का एक मेरा मोटो ये भी था कि ये आप इसको पुल करके ना इजीली क्लीन कर सकते हो दोनों तरफ से, चारों तरफ। और कल को मान लीजिए अगर आपको एक्सचेंज करना है, अगर आप बोर हो गए हैं, तो आप इसको हटा करके नया भी यहाँ पे लगा सकते हैं। चीज़ें अगर फिक्स्ड रहती ना तो उसको निकलवा करके थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है उस जगह से कोई भी चीज़ निकालते हो। तो ये पर्पज से मैंने इसको डिज़ाइन किया था। और हाँ, ये जो रैक है ना, इसकी चौड़ाई लमसम 15 सेंटीमीटर के हिसाब से या 13 सेंटीमीटर होगा, काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी छोटे छोटे बॉटल्स रखने के हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि अगर आपको लगे तो आप ना थोड़ा सा मतलब कुछ 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जैसा बनाना स्लीक लगेगा, तो देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए यही सब जो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं ना, जो आपको लगता है कि किचन में काम आने वाले हैं, छोटे छोटे शेल्फ, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स, ये ना पहले ही कारपेंटर को बता करके मत रखना, अदरवाइज ना ये हर एक चीज़ का ना वो लोग एस्टिमेट जोड़ने लग जाते हैं। तो जब आपका पूरा किचन बन जाए, जो भी आपको लगे कि फट्टा वगैरह या जो भी प्लाई के टुकड़े बचे हैं, माइका बचा हुआ है, तो आप या तो खुद ही कर लो या तो आप लास्ट में एकदम उनको बताना, तो आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, कन्वीनियंटली आप ना चीज़ों को बना भी सकते हो। तो ये मेरे तरफ से ना बोनस टिप था। वैसे कैसा लगा आप लोगों को ये वाला रैक, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जिस तरीके से हम किचन में बेसिक नीड्स को समझते हुए चेंजेस करते आ रहे हैं ना, एक और चेंज मम्मी पापा के नीड के हिसाब से मैंने किया है। तो ये जो आप मैट्रेस देख रहे हो ना दोस्तों, जो बेसिकली 2 के सेट में है, काफ़ी सालों से मम्मी पापा इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं और बैक की इशू की वजह से ना डॉक्टर ने स्पेशली ऐसे मैट्रेस को चेंज करने को कहा था, क्योंकि इन्हीं के वजह से ढंग से नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। और अगर आप अच्छे तरीके से सोओगे नहीं ना, तो बट ऑब्वियस है कि हेल्थ में तो इशू आएंगे यार। तो हमने ना काफ़ी रिसर्च किया, फ्रेंड से बातचीत करने के बाद, रिव्यूज चेक करने के बाद हमने ये बढ़िया मैट्रेस मंगवाया है। तो ये है एमा लेटेक्स 2 मैट्रेस फ्रॉम एमा जर्मनी, जो कि 33+ कंट्रीज में अवेलेबल है एंड नाउ इट इज वेल नोन ऑल ओवर इंडिया। ये यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मैट्रेस है। तो देखो ये कितना छोटा सा है ना, इतनी सी पैकेजिंग में ये डबल बेड का आया है। एक्चुअली ये कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है और साथ में इसके मैनुअल और कटिंग टूल मिलता है, जिसकी हेल्प से आप मैट्रेस के ऊपर लगे प्लास्टिक को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। और जैसे जैसे प्लास्टिक कट होना शुरू होगा, मैट्रेस भी वैसे इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा। और देखो 3 से 4 घंटों में ये अपना ओरिजिनल शेप ले लेगा। मैंने 6 बाई 6 फीट का मैट्रेस मंगवाया है, जिसकी थिकनेस है 8 इंच, लेकिन आप अपने बेड के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। 100 डेज का ट्रायल मिलेगा, रिटर्न एंड रिफंड भी है, फ्री एंड फास्ट शिपिंग के साथ ना 15 साल की वारंटी भी मिलती है, प्लस नो कॉस्ट EMI। और ये जो लेटेक्स 2 मैट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। 3 हफ्तों से एक्चुअली मैं इसे लगातार यूज़ कर रही हूँ और इसीलिए मैं आज आपसे इसका फीडबैक शेयर कर रही हूँ। देखो ये 7 डिफरेंट लेयर्स से बना है। ऊपर का कवर अल्ट्रा सॉफ्ट है, वाटर प्रूफ है, ब्रीदेबल मटेरियल से बना है और इसी के जस्ट नीचे है नियो लेटेक्स कोर लेयर, जो कि नेचुरल लेटेक्स से बना है फॉर बेस्ट कंफर्ट। थर्ड है एयरगो सेल हाइपर सॉफ्ट लेयर विच प्रोवाइड सॉफ्टनेस एंड प्रमोट्स ब्रीदेबिलिटी। उसके बाद एक सपोर्ट लेयर दी गई
हैं ताकि जब आप मैट्रेस से उतरना चाहते हो तो एज से आपको बढ़िया सपोर्ट मिले और आप इजीली खड़े हो सको। इसके बाद स्प्रिंग और मेमोरी फोम की लेयर दी गई है। स्प्रिंग के वजह से आपको थोड़ा बाउंसी इफेक्ट फील होगा और लेटने के बाद ना मेमोरी फोम के वजह से आपके बॉडी के ऊपर अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद टेम्परेचर को सर्कुलेट करने के लिए लेयर दी गई है जो मैट्रेस को ब्रीदेबल बना देता है और आपको कंफर्टेबल और बेटर फील होता है। मतलब अगर आप रात में ना सो रहे हो तो ये ज्यादा हीट ट्रैप नहीं करता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एज टू एज कंस्ट्रक्शन विद 7 जोन सपोर्ट अप टू 32% एरोफ्लेक्स ट्यूब, प्योर एरोफ्लेक्स सपोर्ट लेयर। द 7 zones provide differential support for your head, neck, torso, hips and legs. And finally base layer इसका एंटी स्किड है। रफ टेक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ताकि मैट्रेस बेड पे अच्छे तरीके से टिके रहे। इस मैट्रेस का एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये भी है कि ये मोशन को अच्छा खासा एब्जॉर्व कर लेता है और इसे लगातार यूज करने से आपकी स्लीप क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि इसमें लेटने से ना आपके हर बॉडी पार्ट्स को अच्छा सपोर्ट मिलता है। 55% ऑफ सेल इज गोइंग ऑन लाइव ऑन द वेबसाइट, तो आप एमा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड प्रिया60 यूज करके आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी पुराने सामान थे वो तो एज इट इज़ है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि नए किचन में अचानक से ही सारा सामान ठूस लेना मतलब बजट काफ़ी भारी हो जाएगा। आपको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ कैसे लेना है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, तो बेटर अननेसेसरी का पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ना पहले 2-3 महीने यहाँ पे रह लेना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अपने नीड के हिसाब से सारे ऑर्गेनाइजर्स परचेज करने हैं। तो ये कुछ मल्टी कलर के स्टैकेबल बास्केट्स मैंने मंगवाए हैं। लिड अलग से दिया हुआ है और देखने में ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था यार, इसीलिए मैंने इसको खरीदा है। तो इसको मैं कहाँ यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ये स्पेस को बड़े अच्छे से सेव करने वाला है, आगे आप लोग वीडियो में देखिएगा। और ये अलग से कुछ कंटेनर सेट मैंने मंगवाया है, 6 पीसेस के हैं, 750 ml का है। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ना 2 साइजेस के चाहिए थे, एक तो 750 ml जो छोटा सा है मीडियम साइज का, और एक मुझे ना 1700 ml का भी मिल रहा था, तो वो भी मुझे चाहिए था। बट क्या है ना कि गलती से मैंने साइज सेलेक्ट करने के बदले ना क्वांटिटी सेलेक्ट कर दिया, तो 750 ml का मैंने 2 मंगवा लिया है। वैसे तो मैं इसको रिप्लेस नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैं इसके इस्तेमाल करने ही वाली हूँ। काफ़ी स्लीक है, देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हाँ, ऊपर का जो आप कैप देखोगे ना वाइट है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, और स्लाइडिंग फ्लैप दिया हुआ है, मतलब अगर आप इसको नीचे स्लाइड करोगे तो ओपन हो जाएगा, ऊपर इसका फ्लैप स्लाइड करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसका भी यूज़ आप देख लेना, आगे फुटेजेस में मैंने शेयर कर दिया है। लेकिन हाँ, आप लोग ना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप में से कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हुए आ रही है, कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको मंगवा रही हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मम्मी का ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि भाई सामान जो है ना पेंट्री यूनिट में एकदम ठूस ठूस करके भरने वाला है, तो उसी हिसाब से उनको स्पेस चाहिए। और जिस तरीके से आप अभी हालत देख रहे हो, ये इनिशियल स्टेज का है, तो मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में क्लटर क्रिएट हो, सामान निकालने के टाइम उनको प्रॉब्लम हो। तो चलिए, अभी तो मम्मी किसी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करके रखी है, और जैसा उनका कहना था पूरे ये जो पेंट्री यूनिट है ना उनको मैं एम्प्टी करके एकदम ऐसा ऑर्गेनाइज कर दूंगी ना कि कल को अगर ज़्यादा भी सामान हो जाए ना, उनको सोचने की जरूरत ना पड़े कि सामान को किस तरीके से कैसे एडजस्ट किया जाए। लेकिन एम्प्टी करने से पहले एक बार ना वो शूट ले लेती हूँ वर्टिकल वाला, क्योंकि ये जो फुटेज है ना वो इंस्टाग्राम पे भी जाने वाला है, तो देखो डबल मेहनत यहाँ पे करना पड़ता है। एनीवे, यहाँ पे जो भी हमने ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए हैं ना, इसका यूज डेफिनेटली तो यहाँ होने वाला है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं, जो भी स्टील के कंटेनर्स हैं, बड़े बड़े डब्बे वगैरह जो मम्मी के पास रखे हैं, वो मैं हटाने वाली नहीं हूँ। उसको मैं रीयूज कैसे करूंगी वो भी आप अभी वीडियो में देख लेना। और हाँ दोस्तों, ये पूरे किचन को डिजाइन करने में जो खर्च पड़ा था वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में शेयर कर दिया था। फिर भी कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो रहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि 1,60 का पड़ा हमें, मतलब ये है कि 1,60,000 का पड़ा। तो वैसे तो काफी सारे लोग समझ गए थे, तो उनका ये कहना था कि भाई हमारे यहाँ तो कारपेंटर इतने छोटे स्पेस में किचन को डिजाइन करने में भी 4-4 लाख 5-5 लाख ले रहे हैं, और कोई कोई तो 2.5-3 लाख भी ले रहा है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, देखो जो रेट होता है ना वो आप
आपके एरिया पे डिपेंड करता है, कितना स्क्वायर फुट वो कवर कर रहे हैं, कितना प्लाई लग रहा है। और दूसरा ये हो जाता है कि किचन एक्सेसरीज आप कैसा चूज करते हो। मैं हर एक चीज़ यहाँ पे, चाहे नॉब्स हो, हैंडल्स हो, चाहे प्रोफाइल हो, मैं खुद दौड़ भाग करती थी, देखती थी कि कहाँ पे रीजनेबल प्राइस मिल रहा है, तो मैं कारपेंटर के साथ जाती थी और फिर वहां से चीजें परचेज करवाती थी। इसीलिए मैं पैसे बचा पाई हूँ। लेकिन अगर आप कारपेंटर पे हर चीज छोड़ दोगे तो वो सस्ता तो लेगा लेकिन महंगा आपको दाम बताएगा। इसीलिए पूरे किचन को डिजाइन करने में ना आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो थोड़ी समझदारी के साथ चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। दौड़ भाग कीजिएगा ना तो आपको ना बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, आप काफी पैसे बचा पाएंगे। और आप जितना पैसा बचाओगे फ्यूचर में अपने नीड के हिसाब से आप ना ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स। तो फिलहाल के लिए जो भी मम्मी के पास अभी एट प्रेजेंट राशन बचा हुआ था तो उसी को मैंने भर दिया है यहाँ पे। और ये एयर टाइट कंटेनर है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है सामान। अगर आप मतलब डाउनवर्ड्स भी करोगे ना तो गिरेगा नहीं। और देखो प्लास्टिक में भर करके छोटे छोटे बासमती राइस के पैकेट्स यहाँ पे रखे हुए। तो ये ऐसे रखोगे ना तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चाहे किसी भी आप जगह पे रखिए। तो जो हमने यहाँ पे लिड वाले बास्केट मंगवाए थे ना, इनको मैं ऐसे पैकेट्स को स्टैक करने में, भर करके रखने में इस्तेमाल कर रही हूँ। कल को अगर आप को यहाँ पे कोई भी सील्ड पैक भी रखना है, राशन एक्स्ट्रा ले आए हो तो भी आप यहाँ पे ना 500 ग्राम का या 1 केजी का पैकेट्स आप इस तरीके से रख सकते हैं। और ऐसे जो खड़े मसाले के पैकेट्स आते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम, सौंफ, हल्दी, जीरा, तो इनको अगर आपने कहीं भर करके रख लिया है तो ठीक है। अगर नहीं रखा है, हैंडी है, एक्स्ट्रा मंगवाए हो ना तो भी ऐसे बास्केट का आप इस्तेमाल कीजिए। जब कभी भी आपको निकालना हो ना तो यहाँ से इजीली एक्सेसिबल हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार ये स्टैकेबल है, आपका स्पेस बहुत ही कम है ना किचन में, तो ये काफ़ी एडवांटेजियस है उस जगह पे। और ये जो आप कंटेनर देख रहे हो ना, ये तो देखो सच बताऊँ तो अब तक का ये मेरा बेस्ट रहा है। मैंने सिर्फ 4 ही मंगवाया यार। वैसे तो ये ना 8 में भी आता है, 16 का भी आता है, कॉम्बो सेट में भी आता है और ये 500 ml का है। मुझे पता है इसकी एक खासियत ये लगी कि यहाँ पे ना आप देखोगे कि गास्केट लगा हुआ है, मतलब एयर टाइट है, सिलिकॉन का बना हुआ है। आई थिंक ये एक्रेलिक मटेरियल का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था। साइड में जो लॉक सिस्टम देख रहे हो ना, अगर वो वाइट मिलता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हमने ये परचेज किया है। अगर वर्टिकली स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं ना तो इस तरीके का कंटेनर एकदम बेस्ट है और रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है। और हाँ, आपको बताना चाहूँगी कि हर एक वेबसाइट में ऑनलाइन आपको ना इस तरीके का कंटेनर मिल जाएगा। डीमार्ट में भी मिल जाएगा, क्योंकि अब तो डीमार्ट में अच्छे अच्छे स्टोरेज कंटेनर्स आने लगे हैं, ऑर्गेनाइजर्स आने लगे हैं। तो एक बार मैं चाहूँगी कि आप वहाँ से भी ट्राई कर लीजिएगा। बट मैंने ऑनलाइन मंगवाया तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चाहो तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ये मैंने पहली बार मंगवाया है इस तरीके का स्टेनलेस स्टील का राइज़र। आप में से पता है मुझे, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और ये उस जगह पे काम आता है अगर आपके पास स्पेस है लेकिन पार्टीशंस नहीं प्रोवाइडेड है, तो उस जगह पे आप ना कंटेनर्स को ऊपर रख करके, छोटे छोटे कंटेनर्स को नीचे रख करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बीच में ना गैपिंग्स दिए हुए, तो अगर आप लोग चाहो तो पतला जो 6 mm का MDF बोर्ड आता है उसको रख करके भी काम चला सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे जो भी हमने प्लास्टिक शीट लगाया है ना हर एक शेल्फ के ऊपर, उसका भी टुकड़ा छोटा सा काट करके दोनों में आप यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग मेरे जैसे हो जो कि महीने में 1-2 बार तो बाहर का जंक फूड खा ही लेते हैं? वैसे मैं अकेली तो नहीं, मेरे परिवार वाले भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी यार बताना ज़रूर कमेंट करके। तो उस केस में ना क्या होता है कि हम लोग जब कभी भी स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो हम लोगों को ना सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए होता है, चाहे स्प्राइट या माजा या एनीथिंग या फ्रूटी। तो इस बार मम्मी डीमार्ट गई थी तो ढेर सारा परचेज करके लेकर के आ गई थी और ये रहता है हमारे स्टॉक में। तो ये जो आप प्लास्टिक बैग देख रहे हो, जो थैला है ना, ये एक्चुअली राइस का था। तो इसको भी देखो इस तरीके से रिसाइकिल मम्मी कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है यार। मतलब सब्जी वगैरह भी आप चाहो तो लेकर आ सकते हो, इसमें छोटे छोटे और भी थैले इसके अंदर आप घुसा करके रख सकते हो। तो ये मुझे लगा कि भाई फेंकने वाली आइटम नहीं है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है ना प्लास्टिक का, बड़ा ही धांसू सा है, अच्छा है। तो ये रिपर्पस हो रहा है, देखो
देखो अभी। तो मेरे ख्याल से ऐसे सामानों के लिए ना एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेस ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है घर में किसी भी कोने में। तो पेंट्री एरिया में साइड में मैंने इस तरीके से यहाँ पे स्प्राइट, माजा, फ्रूटी के बॉटल्स रखे हैं, और जो भी स्टॉक में सरसों का तेल या कोई सा भी कुकिंग ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अच्छा, ये जो आप डब्बा देख रहे हैं 3-4 साल पुराना है, मैंने पिंजौर में भी देखा था, यहाँ पे भी देख रही हूँ। मतलब इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, तभी तो मम्मी के साथ ये अभी तक टिका पड़ा है। तो इसमें बहुत सारा सामान ऐसा था जिनको हमने हटा करके प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो अब ये खाली हो चुका है। तो इसमें रखना क्या है, जो भी मम्मी मखाना रखती है, क्योंकि देखो डायबिटिक पेशेंट है मम्मी को, मैंने देखा है यूजुअली वो मखाना ज़्यादातर मंच करती हैं। तो ये खाना चाहिए आप लोगों को भी, अगर आप लोग भी ये इश्यूज़ फेस करते हो। वैसे स्किन और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इतने सारे क्वांटिटी में मम्मी ना प्लास्टिक में इसको भर करके रखी थी, तो अब मैं इसको पलट दी हूँ इसमें। तो इसको डब्बे में मैंने भर दिया है। एक आखिरी का जो शेल्फ हमारा पेंट्री का बचा हुआ था ना, सबसे ऊपर में, टॉप मोस्ट वाले में, तो ये मैं ऊपर ही प्लेस कर रही हूँ। और बड़ी का जो फूड है वो देखो इस कंटेनर में भर करके रखा हुआ। तो ऐसे अगर आपके पास बड़े बड़े क्वांटिटी में डब्बे डुब्बे हैं ना, तो प्लीज़ यार उसको फेंको मत, आप उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों, जो पेंट्री यूनिट था अस्त व्यस्त, उसको मैंने पूरी तरीके से सेट कर लिया है, ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से एक अच्छा बढ़िया वीडियो लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। और इचको भी दिखा दो, और इचको भी दिखा दो, इचको भी दिखा दो। हाँ बटू, इचको भी दिखा दो। ये देखो मेरा बटू। चलो।